अगर देखा जाए तो जब भी बीआर रैंक का न्यू सीजन आता है मैं हर बार 24 घंटे से भी कम टाइम में इजिली ग्रैंड मास्टर रैंक को अचीव कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रैंक पुश करना तो पूरा छोड़ ही देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा रीजन लग ही नहीं पाता है। पर अगर आप अभी के टाइम पे रीजन के अंदर चेकआउट करोगे तो बंदे 2 लाख से भी ज्यादा स्कोर करके बैठे हुए हैं। इतना स्कोर तो कोई एक बंदा नहीं करता होगा। इनके आईडी में मिनिमम 4 से 5 बंदे कंटिन्यूअस रैंक पुश करते होंगे। एंड इतना ज्यादा स्कोर करवाने के लिए ये लोग अपने आईडी पे पेड रैंक पुशर को हायर करते हैं। एंड आज मैं भी 100 रुपए से लेके 1000 रुपए वाले रैंक पुशर को अपने आईडी पे हायर करने वाला हूँ रीजन लीडर बोर्ड में जाने के लिए। एंड पेड पुशर को ढूंढने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत आता है ट्रस्ट का, क्योंकि हम किसी भी बंदे के ऊपर ऐसे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, क्या पता बाद में स्कैम ही कर ले। एंड फिर मैं अपने कुछ यूट्यूबर दोस्तों की हेल्प से रैंक पुशर को हायर कर लेता हूँ। एंड लास्ट में देखते हैं कि कितने रुपए वाला रैंक पुशर हमें रीजन के अंदर लेके जा सकता है। एंड फिर मैं उन्हीं में से एक बंदे को बुला लेता हूँ जो 100 रुपए लेके मेरे आईडी पे 2 घंटे के लिए रैंक पुशिंग करने वाला है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि इस बंदे का गेम प्ले कैसा है एंड ये रीजन के लिए रैंक पुशिंग कर पाएगा या नहीं। एंड ये तो इसका गेम प्ले देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर जल्दी से मैं अपना आईडी इसके फोन में लॉगिन करा देता हूँ। एंड इससे पूछने के बाद पता चलता है कि ये तो Redmi 8 में खेलता है, जिसमें मैं 2 साल पहले गेम खेलता था। एंड ये जब तक मेरे आईडी से लॉगिन आ रहा है तब तक आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। एंड वीडियो में आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एंड ये मेरे आईडी से देखो ऑनलाइन भी आ चुका है। एंड ग्रुप में आते ही ये बंदा बोलता है कि टेंशन मतलब बस तो मेरा गेम प्ले देखो। इतना बोल के ये बैक करके डायरेक्ट मैच मेकिंग करने लगता है। और जैसे ही गेम स्टार्ट होता है मैं इसको स्पेक्टेट करने चला जाता हूँ। एंड इसका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देख के पहले तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कैंपर है, लेकिन ये इतने सारे बंदों के बीच फुटबॉल स्टेडियम पे ही लैंड करता है। एंड एक बंदे को उतरता देख सीधा उसके ऊपर रश कर देता है। और ये देख के मुझे लगता है कि इस बंदे का काफी तगड़ा गेम प्ले होगा, तभी बंदा इसके सामने आता है जिसको यूएमपी से पूरा हेड मारता है। और सेंटिनो कैरेक्टर का यूज करके पहले तो इस बंदे को कंफ्यूज करता है। एंड जैसे ही मारने के लिए रश करता है ये बंदा खुद ही मर जाता है। एंड इससे बड़ी बेवकूफी तो ये रिवाइव होने के बाद करता है कि सेल्फ रिवाइव होके राजा साहब सीधा पिक पे ही रश कर देते हैं। और इनको उतरते ही सीधा यूएमपी मिल जाती है, जिसको लेके ये सीधा बंदों के बीच में ही घुस जाते हैं। पहले तो मुझे लगता है कि ये बंदा फिर से एलिमिनेट ही हो जाएगा, लेकिन आखिरकार ये बंदा मुझे झूठा साबित करके अपना फर्स्ट किल कंप्लीट कर ही लेता है। और ऐसे ही बारी बारी करके अपना दूसरा तीसरा भी किल कंप्लीट कर लेता है। एंड चौथा बंदा दिखते ही पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा था कि लॉन्ग रेंज से ना मार के शॉर्ट रेंज के अंदर ही घुसने का ट्राई कर रहा था, जहाँ पे पहले से ही थर्ड पार्टी हो रही थी। और ये जैसे ही जाता है तुरंत इसकी पेटी बन जाती है। लेकिन किस्मत इसको दोबारा से चांस देती है अपना गेम प्ले दिखाने के लिए, लेकिन ये सेल्फ रिवाइव होके वापस ही बंदों के बीच में कूद जाता है। एंड फिर 1v1 की फाइट में जाके हक देता है, जिसे देख के मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। फिर मैं जैसे ही इसको ग्रुप में बुलाता हूँ आते ही अपना रोना धोना शुरू कर देता है, नेटवर्क स्लो हो गया था करके। फिर मैं इसको कुछ भी ना बोल के वापस से गेम स्टार्ट करने देता हूँ, क्या पता नेक्स्ट मैच में अपना 100% करके दिखाए। एंड दूसरे मैच में भी ये फिर से उसी जगह पे लैंड करता है और जैसे तैसे करके एक बंदे को तो ये फिनिश करता है। लेकिन अभी भी ऊपर के साइड फाइट चल रही थी, तो ये सीधा उनके ऊपर रश कर देता है। अगर देखा जाए तो अभी भी इसके पास ढंग का वेस्ट हेलमेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी बंदे के ऊपर रश करके वन टैप खेलने लगता है। अगर चाहता तो ये बॉडी से कब का इसको मार सकता था, लेकिन पता नहीं इसको क्या चुल मची थी इतना मूवमेंट वगैरह दिखाने का। और आखिरकार जिसका डर था वही होता है, लास्ट में ये बंदा जाके मर ही जाता है। और इस बार तो ये इतनी बड़ी बेवकूफी कर देता है कि रिवाइव होकर सीधा 2 बंदों के बीच में ही कूद जाता है। फिर एक बंदे को मिनी यूज से ही मारने का ट्राई कर ही रहा था, तभी तीसरा बंदा भी आ जाता है। तब जल्दी से ये नीचे जंप करके एक बंदे से 1v1 की फाइट लेने लगता है, लेकिन यहाँ पे भी जाके ये हक देता है। और ये नाटक इसका एक मैच का नहीं हर मैच का हो गया था, जिधर भी जा रहा था उधर ही जाके मर जा रहा था। और इसका गेम प्ले देख के मुझे पता चल जाता है अगर मैं इससे और भी ज्यादा रैंक पुश करवाया, रीजन तो छोड़ो ग्रैंड मास्टर पे से ये नीचे उतार देगा। इसलिए मैं सबसे पहले इसके फोन से अपना आईडी लॉग आउट करवा देता हूँ। एंड फिर जाके मैं हायर कर लेता हूँ एक 500 रुपए वाले पेड रैंक पुशर को, जो मेरे आईडी में 2000 से लेके 2500 तक का स्कोर प्लस करने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा डर तो मुझे इस बात का लग रहा है कि इसका भी गेम प्ले कहीं 100 रुपए वाले रैंक पुशर की तरह ना निकल जाए। ये तो
हमें गेम प्ले देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका जैसे ही मैच स्टार्ट होता है मैं तुरंत इंस्पेक्ट करने चला जाता हूँ। एंड इस बंदे का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देख के पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये एक प्रोफेशनल रैंक पुशर है। एंड ये अपने आप को साबित करने के लिए सीधा रिवाइवल पॉइंट के अंदर ही लैंड करता है। और 2-3 बंदे इसके सामने उतर रहे थे लेकिन इसका एक भी डैमेज उनको नहीं पड़ता है। फिर उन सभी चीजों को थोड़ा साइड में करके ये आराम से रिवाइवल पॉइंट को चार्ज कर ही रहा था, तभी एक बंदा आता है जिसको ये खतरनाक तरीके से मार के खत्म कर देता है। इस बंदे ने स्टार्टिंग तो एक प्रोफेशनल रैंक पुशर की तरह किया है, लेकिन आगे देखते हैं क्या करता है। और स्टेडियम में से एक बंदा मिल जाता है जिसको आराम से मार के ये फिनिश कर देता है। उसकी पेटी लूट कर ही रहा था, तभी यहाँ पे एक बंदा लैंड करता है जिसको ये काफी खतरनाक वाला डैमेज तो दे देता है। लेकिन सामने वाला बंदा भी एक प्रो प्लेयर था, लेकिन ये बंदा भी हार मानने वाले में से नहीं था। ग्लू वॉल तोड़ के मारने की ट्राई कर ही रहा था, लेकिन वो बंदा मैक्स 7 से ही भर के फिनिश कर देता है। फिर सेल्फ रिवाइव होकर ये बंदा पूची नॉक पे लैंड करता है एंड उसके बाद जल्दी जल्दी अपने लूट को कंप्लीट करने लगता है। तभी अचानक से इसके सामने एक बंदा आता है जिसको बिजॉन से ये बॉडी मार के सीधा उसके ऊपर रश कर देता है। लेकिन वो बंदा अभी हार मानने वालों में से नहीं था, लेकिन लास्ट में ये उसको फिनिश ही कर देता है। लेकिन जैसे ही ये बाहर के साइड जाता है कोई तीसरा बंदा इसको मार के इजिली फिनिश कर देता है। स्टार्टिंग तो इसने काफी अच्छा किया था, लेकिन अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये 500 रुपए भी मेरे लॉस में ही जाने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक से एक बंदे को ये स्नाइपर से पूरा हेड ही मार देता है। फिर जाके ये मॉन्स्टर लेके सीधा बंदों के बीच में ही घुसने लगता है। लेकिन फिर जिसका डर था वही होता है, लास्ट में जाके ये बंदा फालतू में मर ही जाता है। फिर गेम खत्म होते ही सीधा इस बंदे को मैं ग्रुप में बुला लेता हूँ। आते ही ये बंदा बोलता है कि भाई मेरा फर्स्ट मैच था, अगला मैच देखो, अगर अच्छा नहीं होगा तो पैसे मुझे मत देना। ये सुन के मुझे थोड़ी बहुत तो खुशी मिलती ही है कि अगर ये अच्छा नहीं खेलेगा तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फिर दूसरा मैच स्टार्ट होते ही ये सबसे पहले मिल पे लैंड करता है एंड पिछले मैच की तरह इस मैच में भी ये सबसे पहले रिवाइवल पॉइंट को ही चार्ज करता है। और रिवाइवल पॉइंट चार्ज होते ही ये जल्दी से अपना लूट कंप्लीट करता है एंड सीधा बंदे के ऊपर रश ही कर देता है। और इस बंदे को मार के ये अपना फर्स्ट किल कंप्लीट कर लेता है। और दूसरा बंदा मल्टी विंडो के अंदर होता है जिसको ये काफी खतरनाक वाला हेडशॉट मारता है। मैं तो पूरा देख के हैरान ही हो जाता हूँ। एंड फिर इसके पास से ये मॉन्स्टर लेके सीधा बस बंदे ही ढूंढ रहा था। जिधर बंदे मिल रहे थे सबकी बारी बारी करके पेटी बनाए ही जा रहा था। एंड ऐसा करते करते 4 किल तो अपना कंप्लीट ही कर लिया था। जैसे ही 5वां किल करने जाता है इसकी ही पेटी बन जाती है। फिर सेल्फ रिवाइव होकर ये सीधा गाड़ी के ऊपर लैंड करता है। फिर साइड के सभी टोकन को टच करके फिर आर्सेनल ओपन कर देता है, जिसके बाद इसकी लूट कंप्लीट हो जाती है। एंड फिर ये व्हीकल उठा के बंदे ढूंढने निकल जाता है। एंड जैसे ही बंदा मिलता है ऑस्कर मार के इस बंदे को इजिली यहाँ पे फिनिश आउट कर देता है। फिर ये गाड़ी लेके दूसरे बंदे के तलाश में चला जाता है, जहाँ पे एक बंदा मिलता है जिसको M10 से ही बॉडी मार के फिनिश कर देता है। एंड फिर व्हीकल लेके उसी तरह बंदे को ढूंढने लगता है। जैसे ही बंदे मिलते हैं बारी बारी करके सबको मार के ये गेम इजिली बुया कर लेता है। एंड इस बंदे का ये वाला मैच देख के मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ, लेकिन किसी भी बंदे का एक मैच डिसाइड नहीं करता है कि वो बंदा कैसा खेलता है, क्योंकि अभी भी 1000 रुपए वाले रैंक पुशर का गेम प्ले देखना तो बाकी ही था। लेकिन उससे पहले 500 रुपए वाले रैंक पुशर का एक और गेम देख लेते हैं, फिर जाके आप लोग कमेंट में बताना कि कौन से रैंक पुशर का गेम प्ले ज्यादा बेटर है। एंड जैसे इसका गेम स्टार्ट होता है ये रिमना पे लैंड करता है एंड एक बंदा यहाँ पे पहले से ही होता है जिसको ये इजिली बॉडी मार के फिनिश कर देता है एंड रिवाइवल पॉइंट को चार्ज करने लगता है। लेकिन वहाँ पे भी एक बंदा जाता है एंड इसके और उसके बीच में काफी देर तक घमासान युद्ध होती है, लेकिन आखिरकार लास्ट में ये बंदा मार के उसको फिनिश ही कर देता है। और ऊपर के साइड एक और बंदा मिलता है जिसको ये इजिली फिनिश कर देता है। इस मैच में पता नहीं इसको क्या हो गया था, जिधर बंदे देख रहा था पूरा घुस के उनको बॉडी से मारे ही जा रहा था। और ये इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था कि इस बंदे को ये मुक्के से मारना चाहता था, लेकिन वो बंदा इसका पेटी ही बना देता है। और ये सेल्फ रिवाइव होके वापस से यहीं पे आ रहा था, लेकिन उतरते इसकी पेटी दोबारा से बन जाती है। फिर क्या, जल्दी से इसके फोन से भी आईडी लॉग आउट करवा देता हूँ और हायर कर लेता हूँ एक 1000 रुपए वाले रैंक पुशर को, जो 12 घंटे रैंक पुश करने के 1000 रुपए लेने वाला था। तो मैं जल्दी से इसके फोन में अपना आईडी वगैरह भी लॉग इन करवा देता हूँ। फिर चला जाता हूँ मार्केट में सब्जी वगैरह लाने के लिए, नहीं तो शाम को खाने नहीं मुझे जूते मिलने वाले थे। और मैं जैसे ही गेम में आके देखता हूँ तो ये बंदा 12 किल पहले ही कर रखा था एंड लास्ट बंदे को मार के 13 किल के साथ ये गेम बुए कर लेता है। और पता नहीं ये पहले मैच में इतना खतरनाक कैसे खेला। तो मैं जल्दी से इसका दूसरा गेम भी स्टार्ट करवा देता हूँ। और ये बंदा तो सीधा ब्लू जोन के अंदर ही लैंड कर रहा था एंड इसका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये एक प्रोफेशनल रैंक पुशर है। जैसे इसके ऊपर बंदा रश करता है ऑस्कर मार के इसको इजिली ये फिनिश कर देता है। फिर ये जल्दी से अपना लूट वगैरह भी कंप्लीट कर देता है। जैसे
उसका बंदा डैमेज देता है, ये डायरेक्ट उसको पूरा हेड ही मारता है। एंड लास्ट में ये बंदा अपने IQ का यूज करके पैर पे ही बॉडी मार के फिनिश कर देता है। लेकिन अभी भी इसके सामने एक बंदा होता है जो ड्रॉप को चार्ज कर रहा था, लेकिन पता नहीं यार ये बंदा इतना खुले में क्यों घूम रहा था। और जैसे ही वो बंदा इसको मारने के लिए बाहर आता है, ये पूरा उसको हेड ही मारता है। और मूवमेंट वगैरह तो इतना दिखा रहा था कि पूछो ही मत। और इस गेम को भी इस तरीके से खेल रहा था, लग रहा था कि इस गेम को भी ये बुया कर ही देगा। एंड इस बंदे को मारने के बाद से 5 किल तो इसके कंप्लीट हो जाते हैं। एंड धीरे धीरे करके ये अपना 6-7 किल भी कंप्लीट कर लेता है। एंड इस गेम के अंदर बस अब 13 बंदे ही बचे होते हैं। तभी इन्हीं में से एक बंदा यहीं पे उतर रहा था, जिसको ये स्नाइपर से शॉट कनेक्ट करने की ट्राई कर ही रहा था, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। पर लास्ट में उसको हेडशॉट मार के हवा में ही फिनिश कर देता है। फिर इनको इमोट वगैरह भी दिखाने लगता है, लेकिन ये बंदा बदला लेने के लिए वापस से यहीं पे आता है, जिसको ये मॉन्स्टर से ही उड़ा के फिनिश कर देता है। एंड फिर जल्दी जल्दी इन सभी लोगों को लोल इमोट दिखाने लगता है। एंड मॉन्स्टर उठा के सेफ जोन में निकल जाता है, लेकिन टावर के पीछे एक बंदा छुप के बैठा होता है, जिसको ये जंप करके पूरा हेडशॉट ही मार के फिनिश कर देता है। एंड ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये बंदा वापस से यहीं आ रहा था, जिसको ये हवा में ही एक शॉट कनेक्ट कर देता है। पर दूसरा और तीसरा शॉट इसका मिस हो जाता है, लेकिन आखिरकार जैसे ही बंदा जमीन पे आता है, इसको तुरंत फिनिश कर देता है। और लास्ट में बस एक ही बंदा बचा होता है, जिसको ये स्नाइपर से ही कनेक्ट करने की ट्राई कर ही रहा था। और जैसे ही कनेक्ट होता है, सीधा उसके ऊपर रश करके फ्लैश वगैरह फेंक देता है। बंदा फ्लैश से ही एनिमेट हो जाता है। और ये गेम भी 13 किल के साथ बुया कर लेता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई 1000 रुपए वाला रैंक पुशर कितने अच्छे तरीके से रैंक पुश कर रहा है। और 2 गेम देख के कुछ डिसाइड तो नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इसका तीसरा गेम भी स्टार्ट करा देता हूँ। एंड इसके सामने एक बंदा दिखता ही है, तभी इसको लेफ्ट साइड से काफी गंदा वाला डैमेज पड़ जाता है, लेकिन ये उस बंदे को इजिली फिनिश कर देता है। एंड दूसरा बंदे को एम लेने की ट्राई कर ही रहा था, जैसे ही बाहर आता है उसको भी बॉडी मार के फिनिश कर देता है। एंड इसकी HP बस 32 की ही बची होती है। और हवे में पता नहीं क्या देखे जा रहा था, जैसे ही बंदा आता है तुरंत उसके ऊपर रश करके उसको भी फिनिश कर देता है। और स्टार्टिंग में ये 3 किल अपना कंप्लीट कर लेता है। एंड पूरा रश करके ये गेम प्ले करे जा रहा था, जैसे ही बंदा जहाँ दिख रहा था बॉडी मार के M590 से फिनिश कर दे रहा था। और इसका गेम प्ले देखने के बाद मुझे पता चलता है कि इस बंदे का फेवरेट गन M590 है, जो काफी खतरनाक तरीके से चला रहा था। लेकिन डबल वेक्टर वाला इसके पीछे से रश करके इसको इजिली फिनिश कर देता है। लेकिन ये बंदा भाई हार मानने वालों में से नहीं था, वापस से यहीं पे अपना बदला लेने के लिए आ जाता है। तब इसको एक बंदा मिलता है, जिसको ये मैक-10 से ही बॉडी मार के इजिली फिनिश आउट कर लेता है। एंड जल्दी मेडकिट करके ये सीधा अपने लूट पे चला आता है, जहाँ पे इसको M590 मिल जाती है। और M590 के साथ साथ इसको बंदे भी मिल जाते हैं, जिनके ऊपर ये बिना डरे इजिली रश करके उनको डैमेज दिया जा रहा था। और ये मूवमेंट वगैरह इतना दिखा रहा था कि सामने वाले बंदे का एम इसके ऊपर कनेक्ट हो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये सामने वाले बंदे को इजिली हेडशॉट बॉडी शॉट मार के फिनिश कर दे रहा था। एंड इसको फिनिश करने के बाद से 8 किल तो ये अपना कंप्लीट कर ही लेता है। लेकिन जहाँ बंदे दिख रहे थे वहाँ पे पूरा घुस के बॉडी मारे जा रहा था। लेकिन यहाँ पे तो ये हद ही कर देता है, पता नहीं कौन सी IQ का यूज करके बंदे के ऊपर छत पे चला जाता है लैम्बोर्गिनी से ही। अब पता नहीं यार ये बंदे का गेम प्ले माइंड किस लेवल का हो गया था कि भाई जिधर बंदे दिख रहे थे घुस के उनको मारे ही जा रहा था। इसके मन में रैंक माइनस होने का जरा सा भी डर नहीं था कि बंदे मुझे मार देंगे एंड रैंक माइनस हो जाएगा। अब मुझे पता चला कि ये बंदा भाई रैंक पुशिंग के 1000 रुपए क्यों लेता है। इस गेम में भी अपना 10 किल कंप्लीट कर ही लेता है। लास्ट बंदा बस इसके सामने बचा होता है, जिसको मारने के बाद से 12 किल के साथ इसका ये गेम भी बुया हो जाएगा। एंड थोड़ा सा डैमेज देके बंदे के ऊपर ये सीधा रश कर देता है। एंड M590 से इसको भी मार के इजिली फिनिश आउट करके ये वाला भी गेम बुया कर लेता है। एंड बैक टू बैक 3 बुया का स्ट्रिक वगैरह भी आप देख ही सकते हो। और अभी इसके पास 10 घंटे बचे होते हैं मेरे आईडी से खेलने के लिए। फिर मैं इसको बोल देता हूँ कि जब तक टाइम नहीं खत्म होता है तब तक तुम आईडी पे खेलो एंड जितने भी रैंक प्लस करना है सभी का स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना है। इतना बोल के मैं सोने चला जाता हूँ। जब मैं सो के उठता हूँ तब इसका स्क्रीनशॉट देख के तो मैं हैरानी हो जाता हूँ। पता नहीं किस लेवल के ये रैंक पुश कर रहा था, किसको हर एक गेम के अंदर 70-72 का प्लस मिल रहा था। एंड अब आपकी बारी, आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा रैंक पुशर का गेम प्ले काफी खतरनाक लेवल का था। एंड नेक्स्ट सीजन में हमें किसी बंदे को हायर करना भी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में जरूर से बता देना। और वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।